जिसने अभी तक गांव में जौहड़ तालाब देखे थे, आज उसने समुंदर देख लिया। बहुत अच्छा लगा समुंदर देखा, उसमें जहाज देखे थे बड़े बड़े। गर्दन उठाकर आसमान में जिस जहाज को उड़ते हुए देखा था, आज उसी में बैठकर बादलों को चीरते हुए वो किर्गिस्तान पहुंच गई। फिर एयरपोर्ट करना बड़ा था, उसमें उतरते नीचे चढ़ते जहाज देखे थे। और किर्गिस्तान में पहाड़ पे बर्फ पड़ रही थी, उसके ऊपर बादल घूम रहे थे। दंगल से इतना प्यार है कि 48 सेकंड में जापान की पहलवान को ऐसा चित किया कि उससे उठना मुश्किल हो गया। नहीं पा रही थी। हाँ, वो जापान की थी मोना। फिर उस एक बार तो इसी लगी या तो कुछ उतनी लड़ा है। फिर मैंने उसका गट्टा पकड़ लिया, फिर उसको मोच लगी ना, फिर वह उड़े दाब ली। मिलिए एशियाई चैंपियनशिप में तमाम बाउट बायफोल से जीतने वाली हरियाणा के झज्जर जिले की मुस्कान से, जिसने किर्गिस्तान में आयोजित एशिया रेसलिंग अंडर 17 40 किलोग्राम वजन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर सबके चेहरों पर मुस्कान ला दी। अक्सर लड़कियां जो हैं वो गांव से जब निकलती हैं शहर की तरफ तो उन्हें डर लगता है, लेकिन आप तो विदेश में पहुंच गई। मुझे भी पहली बार डर लगा, विदेश में जा रही कैसा रहेगा कैसा नहीं। मतलब कि एक बाउट निकाली मंगोल उसकी किर्गिस्तान के साथ, फिर अच्छा लगा, मतलब कि गोल्ड आ ही जाएगा। ठीक है, लड़की भी किसी को पॉइंट नहीं देगी, बस इसी को सोचते ही गोल्ड आ गया। कभी सोचा था आपने कि आप विदेशों में जाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था विदेशों में जाएंगे। फिर रेसलिंग में बढ़ते ही फिर टारगेट बना लिया था गोल्ड लाना, बाहर देश से सबको दिखाना है। अच्छा, कुश्ती कहाँ से आपके जहन में आया कि मुझे कुश्ती खेलनी है? पापा कर रहे थे मेरी बहुत कुश्ती। और फिर मैं पहले गेम में थी, कबड्डी खेलते थे पूरी गली के लड़के लड़कियाँ। फिर उसके बाद हमारी एक लड़के लड़ाई मच गई, फिर पापा ने स्टार्ट करवा दी, चलो थारी कुश्ती करवाऊँगा। फिर उस मेरे वो मन ने हराने लगा, एक बिना पक्ष में उसने हराने लगी। अच्छा, फिर उसमें जीत गई, फिर एक बिना पक्ष दंगल हो गया, उसमें मेडल मिल गए। आप उन लड़के से जीत गई? हाँ। मतलब शुरुआत में आपने लड़के को हरा दिया? हाँ, वो पहले मुन्ने हराता था, फिर उसको एक दो बिना पक्ष मन ने ही हरा दिया। अच्छा मुस्कान, विदेश पहुंची हैं आप हम आपसे बात कर रहे थे तो मुस्कान ने कहा कि इन्होंने बादल देखे क्योंकि जहाज में बैठी थी पहली बार, तो और क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, समुंदर देखा, उसमें जहाज देखे थे बड़े बड़े। पर इसे फिर एयरपोर्ट करना बड़ा था, उसमें उतरते नीचे चढ़ते जहाज देखे थे। और किर्गिस्तान में पहाड़ पे बर्फ पड़ रही थी, उसके ऊपर बादल घूम रहे थे। और अच्छा लगा। अच्छा, गांव में थे जब तो जौहड़ देखे थे? हाँ, गांव में जब तो जोड़ देखे थे। हाँ, और अब तो समुंदर देखे थे। हाँ, उसमें जहाज भी देखे। जहाज भी देखा। अच्छा, जहाज में बैठी हो पहली बार तो डर लगा? हाँ, बड़ा बहुत डर लगा कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा। फिर एक को पकड़ लिया। अच्छा मुस्कान, आपके फादर क्या करते हैं, कैसे घर का गुजारा चलता है आपका? फादर तो बस पहलवानी सिखाते हैं, बड़े बहुत दंगल हो जाते हैं ना, उसमें बन जाते 10,000 करवा देते हैं कोच। और फिर खेल इंडिया के आ जाते हैं, उसी से ही गुजारा चलता है। हाँ। वरना आपके पापा यहाँ पर आपको कुश्ती सिखाते हैं? हाँ। अच्छा, तो मुस्कान वहाँ पर जब गई आप तो वहाँ पर भी आपने दूसरी लड़कियों को देखा होगा। आप तो गांव से निकली हैं, बड़े बड़े शहर से आई हैं, उनका रहना सहना, उनका चलने का तरीका, बोलने का तरीका सब कुछ अलग होगा। तो उस वक्त क्या सोच रहे थे कि कैसे वहाँ पर रहेंगे, कैसे उनको हरा के खुद गोल्ड जीत के लाएंगे? एक तो मेरे साथ वो सही था कि मेरे गोल्ड आए बच्चे की यह गोल्ड, मतलब कि एक गुलाई के बाद एक और रह रही थी ना सविता की, और उसका आई कार्ड मेरे गले में टंग रहा था। इधर आ जाइए आपके यहाँ। हाँ, सविता का आई कार्ड मेरे गले में टंग रहा था, और जो एंट्री करा करे ना मैट पे जाने के लिए, वो ने बोला सविता, मैंने बोली वो लड़न जा रही सविता। अच्छा, फिर वे कोच हंसने लगे इंडिया वाले। अच्छा, वहाँ पर भी हरियाणवी बोली? हाँ, उड़े भी हरियाणवी बोली। तो के कुछ कम थे कि हंसने लगे, वो तो देखते ही रहेगा के बोली के नहीं। अच्छा,
अच्छा, हरियाणवी में और क्या क्या बातें की आपने उनसे? किसी से बातें की आपने हरियाणवी में? वहाँ पे लड़की आई हुई थी या फिर कोई और किसी से बात की? किसी से नहीं की, अपने से कर रहे थे। आप खुद से ही कर रहे थे। और खुद से क्या बातें, दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? कि तू भी सीखी, वर्गीय भी बोलेंगे। फिर हमने जी नहीं आती, अपनी हरियाणवी बोली। हरियाणवी। अच्छा मुस्कान, कितनी मेहनत की आपने? अभी भी हम देख रहे थे कि आप प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। क्या रूटीन रहता है? मेहनत तो जी करनी पड़ती है, उसके लिए गोल्ड कौन लाएगा? मेहनत करेगा वही तो गोल्ड लाएगा। कोई चोरी नहीं करते मेहनत में। क्या रूटीन क्या रहता है? कितने बजे आप उठते हैं? कैसा शेड्यूल रहता है? कब कब प्रैक्टिस करते हैं? 4 बजे उठते हैं, फिर फ्रेश फ्रूश होके नहा के यहाँ पर आ जाते हैं। फिर ग्राउंड की सफाई करते हैं, मैट की पोछा लगाना, झाड़ू निकालना। फिर प्रैक्टिस चालू करते हैं। 5:30 का टाइम होता है ना, फिर ग्राउंड में चले जाते हैं, फिर उड़ा करते प्रैक्टिस। अच्छा मुस्कान, हमने आपकी एक वीडियो देखी थी अभी जो आप जीत के आई, फाइनल भी सेमीफाइनल भी। तो हमने देखा कि मुस्कान ने जो फाइनल वाला था उसमें जो साथ आपकी कुश्ती कर रही थी उसको चित कर दिया और वो उठ ही नहीं पा रही थी। हाँ, वो जापान की थी मोना। हाँ। फिर उस एक बार तो इसी लगी या तो कुछ उतनी लड़ा है। फिर मैंने उसका गट्टा पकड़ लिया, फिर उसको मोच लगी ना, हाँ। फिर वह उड़े दाब ली। हाँ। फिर जब पचे गोल्ड, उसी वक्त गोल्ड आ गया। अच्छा मुस्कान, कहाँ तक क्या सोचा है आगे, फ्यूचर में क्या करेंगी, क्या टारगेट है आपका? आगे तो यही सोचूंगी कि एक बार वर्ल्ड में मेडल आ जाए, वजन पड़ के फिर जूनियर में गोल्ड लाना है। तो उसके बाद सीनियर होगा, कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड आएगा। अभी तक कितने मेडल इकट्ठा कर लिए आपने? हाँ, प्राइवेट गेम के भी हैं, जिस तरह करवाते हैं ना, कितने इकट्ठे कर लिए? वे तो गणे हैं। गणे कितने हैं? 10 हो जाएंगे। 10 हो जाएंगे। 10 मतलब 10 मेडल तो अभी इनके पास हो ही जाएंगे। कितने इकट्ठे करने हैं? अभी तो गणे करने। गणे कितने? 1000, 2000, 3000 कितने? 1000 एक तो करने। 1000 एक तो करने हैं। और सबसे बड़ा? ओलंपिक का। ओलंपिक का। मुस्कान, आपका फेवरेट दाव कौन सा है या फिर चित करना है बस? फेवरेट दाव तो कलाजंग है मेरा। कलाजंग। हाँ। हाँ, और? फिर उसके बाद मारती उड़ी दाव लेती हूँ, बाईफाल कर देती। हाँ। फिर आगे नहीं सोचती कि एक राउंड लेना है, पहले में कर देती 2 मिनट वाला राउंड में। 2 मिनट में ही खत्म। एक राउंड चला था बस 4 मिनट 2 मिनट का। फिर उसके बाद फिर चला। फिर उसके बाद पता चल गया किसी है ना लड़की। हाँ। फिर सबको रा लिया। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे आपके सारे सपने पूरे होने के बाद? सबको सबकी मदद करेंगे, जिसने मेरी करी थी मदद। जिस तरह गरीब है ना, उनकी मदद कर देंगे, मुझे बहुत पैसे दे देंगे। उनका अच्छा खान मुस्कान, पीने और लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ ये सोचती हैं कि हम कभी गांव से निकल ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनका घर परिवार नहीं होता है कि उन्हें वो निकाल पाएँ, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं होती है? बस इतना ही कहूँगी, मेहनत करो और आगे बढ़ो। बस मेहनत करो और आगे बढ़ो। और भी ऐसे ही इंटरव्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें रोहतक मिरर। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।